हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोनिक सेक्शन सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो कोनिक सेक्शन के उस प्रॉब्लम का नाम है हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला जो हमारा कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। इससे पहले हम इलिप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शन का हाइपरबोला वाला पार्ट देखेंगे। हाइपर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा हाइपरबोला होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और दूसरा हमारा हाइपरबोला जो होता है वो होता है वर्टिकल हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया। अब इससे रिलेटेड सारे टर्म को हम देखेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। तो जब भी हमारा हाइपरबोला बनता है वो पेयर में बनता है, यानी कि जैसे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। अब दूसरा, जब भी कोई भी हाइपरबोला होता है तो हाइपरबोला के पास दो फोकस होते हैं। एक फोकस हम F1 से डिनोट किया, दूसरा फोकस F2 से। तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं। एवरी हाइपरबोला एवरी हाइपरबोला हैव टू फोकस टू फोकस, यानी कोई भी हाइपरबोला हो उसके पास दो फोकस होते हैं, क्योंकि जब भी हमारा हाइपरबोला बनता है वो पेयर में बनता है। तो हमारे किसी भी हाइपरबोला के पास दो फोकस है, यहाँ पे भी दो फोकस है, F1 और F2। तो फोकस फोकस के सेट को हम बोलते हैं फोकाई। तो यहाँ पे फोकाई जो होगा आपका, फोकाई हमारा क्या हो जाएगा, -c,0। तो फोकाई हमारा फर्स्ट हम लिख रहे हैं, तो -c,0 और कॉमा c,0, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं +-c,0। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकाई। अब दूसरा, कि हमारा जो वर्टेक्स होता है, तो ये हमारा जो एंड, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हाइपरबोला का, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो हमारा जो यहाँ पे वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हमारा हो जाएंगे, देखिए ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0,a और -a,0 और -a,0, यानी इसको हम लिख सकते हैं +-a,0। ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, या इसको वर्टिसेस बोल सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है जिसपे हमारा हाइपरबोला फॉर्म हुआ है, इस एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो वर्टेक्स से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए होगा, और यहाँ भी यहाँ से लेकर डिस्टेंस क्या होगा हमारा ए। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, ए और ए। तो कुल मिलाकर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया, 2a। तीसरा हम देखेंगे चौथा हम देखेंगे कंजुगेट एक्सिस। तो ये हमारा होता है कंजुगेट एक्सिस। तो अगर हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो उसमें एक्स एक्सिस जो रहेगा वो हमारा ट्रांसवर्स, और वाई एक्सिस जो रहेगा कंजुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंजुगेट एक्सिस लिखे, कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, 2b। तो यहाँ पर हमने ये चार चीजें लिखा। अब हमारा आखिर पांचवा चीज है, उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो एसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन अपॉन डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये फोकस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो c अपॉन डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन, तो वर्टेक्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है हमारा a। वर्टेक्स से लेके ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, a। तो c/a। तो हमारा इसेंट्रिसिटी जो होता है हाइपरबोला का वो क्या हो जाता है, c/a। अब यहाँ पे एक रिलेशन यूज होता है सी, ए बी और सी में।
तो हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, छठा पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हाइपरबोला के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा जो होता है वो क्या होता है, 2b² बाई ए। तो हमारा ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हाइपरबोला अगर होगा तो इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला, हॉरिजेंटल हाइपरबोला, तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला जो हमारा होगा वो क्या होता है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। एलिप्स के केस में यहाँ पे प्लस होता था, लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब भी हॉरिजेंटल हाइपरबोला होगा तो ऊपर में सबसे पहले एक्स होगा। जैसे वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन होता है y² बाई a², लेकिन अगर x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 आ जाए तो उसको बोलेंगे हम हॉरिजेंटल हाइपरबोला। तो ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल हाइपरबोला। अब एक रिलेशन होता है ABC में, जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो रिलेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट बना के। ABC में रिलेशन क्या होता है, c² इक्वल टू a² प्लस b²। इस केस में यानी हाइपरबोला के केस में ये रिलेशन होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई हाइपरबोला होता है तो उस केस में ये जो हमने इसेंट्रिसिटी निकाला था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि c बड़ा है ऊपर और a नीचे छोटा है, यानी c बड़ा है और नीचे छोटा है, यानी ऊपर कोई भी बड़ा हो, जैसे मान लेते हैं ऊपर 4 है और नीचे 2 है। ये फोकस से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 4 है, और वर्टेक्स से लेके ओरिजिन का डिस्टेंस यानी ए मान लेते हैं 2 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी 1 से बड़ा ही आएगा। तो जब 1 से बड़ा आएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हमने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला से रिलेटेड सारे टर्म को देख लिया। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला x² बाई 36 माइनस y² बाई 64 इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इस हाइपरबोला से रिलेटेड सारे टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन हमको इक्वेशन है, क्या गिवन है इक्वेशन, x² बाई 36 माइनस y² बाई 64 माइनस y² बाई 64 इक्वल टू 1 है। तो इस केस में आप देखेंगे कि x² बाई 36 माइनस y² बाई 64 है। तो सबसे पहले x आया उसके बाद y आया। अगर ऊपर x और उसके बाद y आए तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और अगर मान लेते हैं जैसे इसमें x पहले आया और y बाद में आया, पहले x है और उसके बाद y है, लेकिन अगर हमारा x y पहले आया और x बाद में है तो उस तरह के हाइपरबोला को हम बोलते हैं वर्टिकल हाइपरबोला। तो उसको हम अभी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया कि ये कौन सा हाइपरबोला है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो इसका इक्वेशन क्या होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, ओरिजेंटल हाइपरबोला के इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो वो इक्वेशन क्या होता है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 होता है। तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं x² बाई 36 को हम 6 का स्क्वायर माइनस y² बाई 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ से a और b का वैल्यू कंपेयर करें तो a का वैल्यू आएगा 6 और b का वैल्यू आएगा 8। तो a और b का आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट जो पूछा है वो फोकस का पूछा है। तो फोकस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोकस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के केस में c कॉमा जीरो प्लस माइनस c कॉमा जीरो, लेकिन हमारे पास तो c है नहीं, इस केस में c नहीं है। तो c वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन है ABC में, c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो c² इक्वल टू a² प्लस b², इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो c² इक्वल टू a का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस b² 8 का स्क्वायर। तो c² इक्वल टू 36 प्लस 8 64, स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी c इक्वल टू c² हमारा 100 है तो c क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 10।
तो सी का वैल्यू हमारा निकल गया +-10। अब हमने ये सब चीजें फाइंड कर ली। अब सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या पूछा है? सबसे पहला पॉइंट पूछा है फोकस। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। पहला पॉइंट हमसे क्या पूछा है? फोकस। तो फोकस हमारा क्या होता है? +-c, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस सी का वैल्यू कितना है? 10, 0। तो ये हमारा फोकस निकल गया। दूसरा हमारा क्या पूछा है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स या वर्टिसेस बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 बार हो गया है ये वर्टेक्स। यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। वर्टिसेस यहाँ पे दे रखा है, तो वर्टिसेस हम निकाल लेते हैं। वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारा क्या होता है? इस केस में देखिए हमने वर्टिसेस बताया है यहाँ पे +-a, 0। तो +-a, 0। तो +-a का वैल्यू कितना है हमारे पास? 6। तो a का वैल्यू 6, 0। ये हमारा वर्टिसेस हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? अभी हमने बताया था कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2a। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a। ए का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे? ए का वैल्यू है 6। तो 2 × 6, 2 6 या 12 हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया। फोर्थ हमारा है ये ट्रांसवर्स हो गया। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हमारा क्या होता है? 2b। क्या होता है हमारा? 2b। तो b का वैल्यू हमारे पास दे रखा है। b का वैल्यू कितना है? 8। तो 2 × 8, 2 8 या 16। ये हमारा क्या हो गया? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गया। वर्टिसेस भी हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या पूछा है हमसे? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी यानी इसेंट्रिसिटी ई। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया? c/a। तो c का वैल्यू हमारे पास +-10 यानी 10/a का वैल्यू कितना है? 6। कैंसल आउट करेंगे तो 5/3 हमारा क्या हो गया? इसेंट्रिसिटी हो गया। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमारा 6 नंबर पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का हमने अभी फॉर्मूला बताया था यहाँ पे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हमने क्या बताया? 2b² / 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2b² / 8। तो 2 × b का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 8 का स्क्वायर। 8 है हमारे पास, इसका स्क्वायर बाई ए हमारा कितना है? 6। तो ये 2 3 × 6, 8 का स्क्वायर 64/3। तो यहाँ पे हमने 64/3 क्या निकाल लिया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें जो पूछ रखा था इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमने उसको निकाला। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि हाइपरबोला को पहचानना कि किस तरह का हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। क्योंकि अगर एक्स और वाई के फॉर्मेट में है, सबसे पहले एक्स और वाई है तब तो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन पहले वाई आ गया फिर एक्स आया तब हमारा वर्टिकल हो जाएगा। तो इस केस में हमने यहाँ पे क्या देखा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और उससे रिलेटेड सारे टर्म को देखा। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्टिकल हाइपरबोला से रिलेटेड टर्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।